हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज मैं एसएससी जीडी के नंबर सिस्टम का एक बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा पार्ट आपके लिए लेकर आया हूँ कि यहाँ से देखो जब क्वेश्चन आता है, देखो बहुत से लगभग 90% बच्चों को ये तरीका यहाँ पर क्वेश्चन के लगाने के तरीके पता होंगे, लेकिन यहाँ पर लगभग हमारे 10% बच्चे जो हमारे थोड़ा सा मैथ बैकग्राउंड जिन बच्चों का कमज़ोर है, वहाँ पर इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे काफ़ी ऐसे क्वेश्चन से डर जाते हैं, जबकि ऐसे क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं होता है। विदाउट पेन एंड पेपर के होने वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं। मेरे पढ़ाने का उद्देश्य कि यही कमजोर से कमजोर छात्र बिल्कुल हर एक पॉइंट उसका कवर हो सके, ठीक है, उसकी मैथ में बहुत ही अच्छी पकड़ हो सके। तो यहाँ पर देखो आज की क्लास का मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 57 से 12/29 प्लस 43 से 7/29 प्लस 21 से 6/29। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे बेसिक से हमें सिखाया जाता है फ्रैक्शन को पहले सही रूप में बना लो, जैसे देखो इस तरह से वैल्यू दी हुई हो, इसको सही रूप में बनाओ फिर सॉल्व करो, लेकिन यहाँ पर देखो कुछ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर इन क्वेश्चन को लगाने का हमारा तरीका ये होता है कि ये जो हमारी वैल्यू लिखी हुई है इसको यहाँ पर हम किस तरीके से देखो लिख सकते हैं। इसको क्या मैं 57, क्योंकि देखो हमें तरीका बचपन में ये सिखाया जाता है इस वैल्यू का इस वैल्यू से गुणा और प्लस में हम ये वाली वैल्यू ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आता है ऊपर वो वैल्यू ऊपर और नीचे हमारा यही 29 हो जाता है, ठीक है। बचपन में हमें यही सिखाया जाता है, लेकिन अब हम उस तरीके से नहीं करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर हम जब भी इस तरीके से वैल्यू हो तो इसको हम ये रूप भी दे सकते हैं 12/29, ठीक है। यहाँ पर प्लस का चिन्ह हम लगा सकते हैं इस वैल्यू के साथ। इसी तरीके हम आगे भी कर सकते हैं, यहाँ पर 43 के साथ प्लस में 7/29 लिख सकते हैं। इसी तरह आगे भी कर सकते हैं, यहाँ पर 21 सही 6/29 के बीच में हम प्लस चिन्ह लगा करके इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखो जितना ही जैसे ही मैंने इतना कुछ किया, यहाँ पर क्वेश्चन का प्रभाव ही कुछ और हो गया। अब मतलब देखो क्या रहा, जितने भी हमारी फ्रैक्शन वाली अपॉन वाली वैल्यू दिखाई दे रही हैं उनको एक साथ लिख लेंगे, बाकी वैल्यू को एक साथ लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो 57 मैंने लिख लिया और यहाँ पर 43 लिख लिया, और हमने यहाँ पर ये देखो 57, ये 43, ये 21, जो ठीक है जो सिंपल और साधारण वैल्यू दिखाई दे रही हैं उनको मैंने एक साथ लिख लिया। जो हमारी बटे वाली वैल्यू हैं उनको हम एक साथ लिख लेंगे 12/29 और प्लस 7/29 और प्लस 6/29। अब यहाँ पर देखो इनको हम ऐड कर लेंगे तो 7 3 10 10 से कितना होता है 11, यहाँ पर एक कैरी तो 6 6 4 10 10 2 12 121 और प्लस यहाँ पर इनको देखो एक साथ ऐड कर लेंगे, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 29। तो ऊपर हमारा 12 + 7 + 6 आ जाएगा, 12 7 19 19 6 कितना होता है 25, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना आ गया हमारा। अब देखो इनको हम जैसे मैंने देखो यहाँ पर बीच में प्लस चिन्ह लगाया था, ऐसे वैल्यू लिखी थी पूरी, यहाँ बीच में मैंने प्लस चिन्ह लगाया था, तो यहाँ पर भी देखो क्या है बीच में प्लस चिन्ह है, तो चाहे तो हम हटा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 2 1 और यहाँ पर 25/29, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो दोस्तों इस टाइप में मैं आपके लिए ऑप्शन लेकर के नहीं आया हूँ, मेरा बस यही एकमात्र उद्देश्य है कि मैं जो भी टाइप आपका पढ़ा दूँ वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले ही तरीके वाला यहाँ पर क्वेश्चन है। देखो उसी तरीके से हम यहाँ पर लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 67 सही 5/19, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 67 और बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे और वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे 5/19, प्लस यहाँ पर 23 के बीच में यहाँ पर प्लस और 11/19 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 25। अब देखो यहाँ पर माइनस चिन्ह आ गया, अब यहाँ पर अगर आप प्लस चिन्ह लगाओगे तो यहाँ पर माइनस से अंदर गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा -7/19, ठीक है। यहाँ पर देखो अब कितना हो जाएगा, अब देखो एक काम करेंगे हम, जो हमारी ये वैल्यू हैं इनको एक साथ ऐड कर लेंगे और बाकी इन वैल्यू को एक साथ ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो 67 और 23 कितना होता है 90 होता है, 90 में 25 घटा दो तो कितना बचेगा, 90 में अगर 25 घटा दो तो 65 बचेगा, ठीक है। देखो डायरेक्ट कर रहे हैं 65 बचेगा और इन वैल्यू के साथ यहाँ पर 19 एलसीएम हो जाएगा हमारा, ठीक है। 19 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 और 11 कितना हो जाएगा 16 और 16 में हमारे 7 चले गए तो कितना बचा 9, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो बीच में प्लस चिन्ह लगा हुआ है, जैसे मैंने वहाँ पर प्लस चिन्ह लगाया था अब यहाँ पर वैसे ही प्लस चिन्ह हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 65 सही
9/19 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो इस तरीके से लगाओ, बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। ऐसे क्वेश्चन जब आए उनको इसी तरीके से उड़ा देना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ लगभग मैंने 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन ले रखे हैं, जिससे कि आप मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद ही ये टाइप आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आपको अलग से प्रैक्टिस करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे। यहाँ पर तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पर 65। अब देखो जब आपको ये तरीका आने लगेगा ना, तो ये सब मैं जो लिख रहा हूँ पीछे लिख करके दिखा रहा हूँ, ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग विदाउट पेन एंड पेपर के करोगे, क्योंकि यहाँ पर देखो अब आपको पता है कि हम यहाँ पर 65 और 5 से यहाँ पर 5/27 के बीच में 65 और 5/27 के बीच में प्लस चिन्ह ऐड कर सकते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर भी प्लस लग जाएगा, यहाँ पर भी प्लस लग जाएगा और यहाँ पर भी प्लस लग जाएगा। ठीक है, जब आपको पता है कि यहाँ पर बीच में प्लस लग जाएगा और ये वैल्यू सब अलग अलग हो जाएंगी, जब अलग हो जाएंगी तो इन सबको हम ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। देखो कुछ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 65 और 35 कितना हो जाएगा 100, और 100 और 23 कितना हो जाएगा 123। क्योंकि यहाँ पर देखो पूरा क्वेश्चन प्लस में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लस चिन्ह लगाएंगे, इन वैल्यू को अलग ऐड कर लेंगे। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 27। सब में देखो 27 ही है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 9 5 14, 14 और 13 कितना होता है 27। अब देखो 27 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा 1। तो 1 2 3 और +1, तो आंसर कितना आ जाएगा 124, 124 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है इसको भी हम डायरेक्ट ही उड़ाएंगे, उसी तरीके से उड़ाएंगे। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, 15 सही 5/29 लिखा है, हमें पता है इसके बीच में प्लस चिन्ह लगा सकते हैं, 16 के बीच में प्लस चिन्ह लगा सकते हैं, 17 के बीच में प्लस चिन्ह लगा सकते हैं। तो 15 16 17 हमारा अलग अलग हो जाएगा, तो इनको हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 16 और 17 को जब ऐड करेंगे तो 48 आएगा। ठीक है, 48 आएगा और यहाँ पर देखो प्लस चिन्ह लगाएंगे, फिर इनको एक साथ ऐड कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, जो ये आपका 19 दिखा रहा है, तो यहाँ पर ये 19 ना होकर के यहाँ पर ये 29 ही है। ठीक है, 29 ही है। तो यहाँ पर एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 और +5 और +5, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 48 और यहाँ पर 15/29, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो अभी तक बीच में प्लस चिन्ह लगा रहे थे तो अब हटा देंगे, तो 48 से ही 15/29 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है बिल्कुल हम उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 52 यहाँ पर 52 सही 7/24 और 31 सही 5/6 और 23 सही 5/12। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे 52 52 प्लस 7 यहाँ पर देखो थोड़ा सा विस्तार से मैं इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ, जिससे कि फिर से 31 प्लस 5/6 और +23 प्लस 5/12। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा था जो ये हमें सीधे साधारण वैल्यू दिखाई दे रही है इनको एक साथ ऐड कर लेंगे। तो 52 31 और 23 को हमें एक साथ ऐड करना है। तो यहाँ पर 52 और 3 55, यहाँ पर ये 75 हो जाएगा, 106 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 106 हमारा ये हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम हम ले लेंगे इनका 7/24 5/6 और 5/12। देखो इनको एक साथ हम नहीं लिख रहे हैं, इतना आप लोग समझ जाना, नहीं समझ में आ रहा तो इनको एक साथ लिख लेना। तो यहाँ पर 24 हमारा एलसीएम हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 7 आ जाएगा, और 6 चक्कू 24, यहाँ पर 4 पंचे 20 हो जाएगा, 12 दूना 24 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो 106 हमारा ये हो जाएगा, और यहाँ पर 20 10 30 7 37। ठीक है, 37/24 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये वैल्यू जब भी देखो हम इस तरीके से वैल्यू को हमें लिखना होता है, तो एक बात हमें यहाँ पर गौर करनी होगी। एक बात हमें यहाँ पर कौन सी गौर करनी होती है, जैसे कि यहाँ पर देखो जितनी भी वैल्यू में हमारा ये लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर ये बात ध्यान देनी होती है। जैसे कि देखो यहाँ पर 52 से ही 7/24 लिखा है, तो यहाँ पर देखो 24 के ऊपर जो ये वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू हमेशा छोटी होगी जब भी इस तरीके से वैल्यू लिखी होगी। यहाँ पर देखो 31 सही 5/6 लिखा हो, तो 6 के ऊपर क्या लिखा हुआ है 5, तो ये वैल्यू हमेशा इस वैल्यू से छोटी होगी। यहाँ पर 23 सही 5/12 लिखा हुआ है, तो ये वाली वैल्यू सदैव 12 से छोटी होगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर 106 प्लस यहाँ पर 37/24 आ
रहा है, तो यहाँ पर 37 देखो 24 से छोटा होना चाहिए, तो वो बड़ा है। अब यहाँ पर इसको छोटा कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो हम भाग दे देंगे 106 और प्लस, यहाँ पर जब 24 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा और हमारा शेष कितना बचेगा, 6 7 6 13, 13/24। क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हम ये लिख सकते हैं तो हमें पता है कि एक सही 13/24 के बीच में हम प्लस चिन्ह ऐड कर सकते हैं। जब हम प्लस चिन्ह ऐड कर सकते हैं तो यहाँ पर 106 और 107 हो जाएगा, 107 हमारा ये हो जाएगा। अब हम प्लस 13/24 लिख सकते हैं। जब प्लस 13/24 ना लिख करके यहाँ पर फिर हम प्लस चिन्ह हटाएंगे, तो इसलिए डायरेक्ट हम 13/24 यहाँ पर लिख रहे हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन में आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगर अब भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मेरी जो लगातार नंबर सिस्टम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास आ रही है, तो उन क्लासों में मैं 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के ले लूँगा, जिससे कि आपका पूरी तरह से डाउट क्लियर हो जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो मैंने बहुत से टीचरों को देखा है कि ऐसे तरीके बताते हैं। मैं किसी भी टीचर की देखो पर्सनली बुराई नहीं करना चाहता हूँ, ना किसी भी टीचर का नाम लेना चाहता हूँ। मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूँ यूट्यूब पर कि जब इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ाते हैं, देखो ये तरीका बताया एक लाइन में इसका आंसर, ठीक है, ऐसे करो ऐसे आंसर, ठीक है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन का ऐसी कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो उसको एक आप देखते ही उसको सॉल्व कर दो, ठीक है। थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इस टाइप का किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर लोगे। लेकिन यहाँ पर देखो मैं आपको कौन सा तरीका बताने वाला हूँ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आपको एक काम करना है। यहाँ पर कौन सा काम करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, देखो तो मैंने बताया कि इसको मैं कौन सा रूप दे सकता हूँ, 631 के बीच में मैं क्या प्लस चिन्ह नहीं ऐड कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पर बाहर मैं ये 7 लगा दे रहा हूँ, ठीक है, बाहर मैं यहाँ पर 7 लगा दे रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब देखो हम यहाँ पर इस 7 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 631 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और प्लस जो हमारा 5/7 लिखा हुआ है इंटू इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर इस 7 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 और 7 छंग 42, 42 दो कितना होता है, 44 होता है। और यहाँ पर कितना हो गया 5, तो यहाँ पर 4417 और प्लस 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4422, 4422 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो ऐसे ऐसे तरीके बताए जाते हैं तो मुझे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि देखो वो तरीका सिर्फ उसी क्वेश्चन में फॉलो होता है, ठीक है। जो तरीके बताए जाते हैं सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चन में फॉलो होगा। थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल हो गया, क्वेश्चन ने एग्जामिनर ने कर दिया, तो आप घूमते फिरोगे और तरीका ले फिरोगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा देखो ये क्वेश्चन भी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है देख करके बहुत डर लगता है, लेकिन क्वेश्चन में यार कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जितने भी बड़े क्वेश्चन होते हैं, देखो मैं आपको बार बार एक ही बात बताता हूँ, ठीक है, एग्जाम में कोई ऐसे बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं। एग्जामिनर जो भी बड़े क्वेश्चन देता है वो कई छोटे क्वेश्चन को मिला करके एक बड़ा क्वेश्चन बना देता है। जब आपको सभी छोटे क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यार कितना भी बड़ा कोई क्वेश्चन आए, जिन वो छोटे क्वेश्चनों से बड़ा क्वेश्चन बना है, तो उन सभी छोटे क्वेश्चनों के मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मुझे वह बड़ा क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये देखो क्वेश्चन है केवल दिखावटी बड़ा बना हुआ है और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ओरल ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करोगे। देखो जो मैंने आपको बताया है, जब भी इस तरह से वैल्यू दी हुई हो, 1 सही 1/2, 11 सही 1/2, तो इनके बीच में हम प्लस चिन्ह ऐड कर सकते हैं, प्लस चिन्ह ऐड करके लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब हम लिख सकते हैं तो हमारा +1/2 +1/2 +1/2 +1/2 +1/2 ये पूरा एक साथ ऐड कर लेंगे। 1 1 1 जितनी 1 1 वाली वैल्यू है इनको एक साथ ऐड कर लेंगे। अब देखो इनको कैसे ऐड करेंगे, बहुत से लड़के यहीं से ऐड करने लगते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से गिनते हैं 1 2 3, तो यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। मैं आपको वही तरीका बताऊँगा, चाहे वो बचपन वाला तरीका हो, चाहे बिल्कुल अभी का तरीका हो। जो तरीका सॉलिड है, जो तरीका मैथ में बिल्कुल हमें कम टाइम में आंसर दे दे, वही तरीका मेरे लिए सॉलिड है। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल जैसे बचपन में हम लोग क्वेश्चन को ऐड करते थे जोड़ वाले क्वेश्चन, उसी तरीके से मैं यहाँ पर भी ऐड करूँगा। और हमें यहाँ पर 1 1 1 1 1 4 1 और यहाँ पर 5 1 को ऐड करना है, तो बचपन वाले तरीके से ही ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें ये बड़ी वाली वैल्यू यहाँ पर लिख लेना, 1 2 3 4 5।
यहाँ पर फिर देखो 4 बार 1 है, 1 2 3 4, फिर 3 बार है, 1 2 3, फिर 2 बार है, फिर 1 बार है। अब इनको ऐड कर लो, देखो कितना आ जाएगा, 3 2 5, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। ऐसे यहाँ पर आप लोग घूमते रहते हो और काफ़ी कन्फ्यूजन बना रहे। ऐसे देखो सेकंडों में आपका ये आंसर आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पर 1/2 कितने बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है। ठीक, आधा आधा 5 बार जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। 2.5 समझ में आता है, ठीक है, 2.5 हो जाएगा। 2.5 का मतलब हो गया 2 सही 1/2, ठीक है, 2 सही 1/2, ठीक है, ये हमारा आधा आधा मिल करके हो गया। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 सही 1/2 को इसके बीच में भी हम प्लस चिन्ह लगा सकते हैं। जब प्लस लगा सकते हैं तो ये 2 हमारा इसमें ऐड हो जाएगा। जब इसमें ऐड हो जाएगा 1 2 3 4 तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। जब 1/2 हो जाएगा तो यहाँ पर जैसे हम प्लस चिन्ह लगाते थे, मैंने कहा था ये वाली वैल्यू हमेशा इस वैल्यू से छोटी होनी चाहिए, तो बिल्कुल कंडीशन फॉलो कर रही है, यहाँ पर छोटी है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 7 सही 1/2 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हुई? मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल पिछले ही टाइप का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखो हम डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने लगाया वैसे इसको भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 3 3 3 3 3 और 4 बार 3, तो इनको सबको एक साथ ऐड कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है इनके बीच में प्लस चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, वो बात मैं आपको बार बार नहीं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर 3 3 3 4 बार, 3 3 3 3 बार, यहाँ पर 2 बार और यहाँ पर 1 बार। तो यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 1 10 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, 37 0 2 आ जाएगा। उसके बाद 1/3 1/3 1/3 1/3 को ऐड कर लेंगे तो इनका 3 एलसीएम हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही ऐड हो जाएंगी, 1 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। मैंने कहा था ये वाली वैल्यू हमेशा इस वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। उसके लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर देखो 37 0 2 और प्लस यहाँ पर 1 से भाग दे दोगे, तो यहाँ पर 1 सही 1/3 आ जाएगा। तो मैंने कहा था इसके बीच में प्लस चिन्ह लगा सकते हो। जब प्लस चिन्ह लगा लोगे तो ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसमें ऐड हो जाएगा 37 0 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस का 1/3 बचेगा, तो प्लस चिन्ह वैसे भी हम हटा सकते हैं, मैंने कहा था। तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। 37, देखो यहाँ पर अगर आपको थोड़ी सी बात मेरी ना समझ में आ रही हो, जो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन किए हैं मेरे वीडियो को जो लोग बीच से देख रहे हो, तो यहाँ पर मैंने जो ऊपर आपको कॉन्सेप्ट बताया बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पर समझाया है। ठीक है, तो 37 0 3 सही 1/3 हमारा विल बी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये देखो रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 3। कितना भी हमें भयानक क्वेश्चन लग रहा है, डरावना क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जब भी इस तरह से वैल्यू दी हुई है, वही बात मैं बार बार बता रहा हूँ, बीच में प्लस चिन्ह लगा सकते हो। जब बीच में हम प्लस चिन्ह लगा सकते हैं तो जितने भी हमारी 999 वाली, देखो प्रत्येक में यहाँ पर 999 है। जब प्रत्येक में यहाँ पर 999 है और 999 हमारा प्रत्येक से अलग होगा, तो कितने बार 999 है, 1 2 3 4 5 6 बार 999 है। 6 बार 999 है, तो उसको यहाँ पर मैं 6 बार लिख करके अपना टाइम वेस्ट करूँ, इसका मतलब है मैं 6 बार गुणा कर दूँ, या 6 बार लिख करके मैं जोड़ूँ, जो योग आएगा वही काम हम अगर 6 से गुणा कर दें तो उतना ही वैल्यू यहाँ पर आएगी गुणा करने पर। तो क्यों मैं यहाँ पर मैं 6 बार एक तो लिखूँ, अपना टाइम लॉस करूँ, उसके बाद जोड़ूँ, अपना टाइम लॉस करूँ, तो इससे ठीक है मैं 6 से मल्टीप्लाई ना करा दूँ। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/7 और 2/7, इनको एक साथ लिख लेंगे। अब देखो इनको एक साथ लिखने का कोई मतलब नहीं रहा कि हम इनको एक साथ एक एक वैल्यू लिखें। जब प्रत्येक के नीचे यहाँ पर 7 है तो हमारा 7 ही एलसीएम हो जाएगा, और जो ऊपर वैल्यू है वो प्लस में एज इट इज आ जाएंगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 और 1, यहाँ पर 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 15 6 कितना होगा 21, तो 21/7 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखो 999 में आपको 6 से गुणा करना है, तो बुद्धिमानी हमारी ये है कि 999 में हम 6 से गुणा ना करें, 1000 माइनस 999 को, ये देखो सब बातें मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 1000 माइनस 1 और यहाँ पर इंटू 6 कर देंगे, और यहाँ पर देखो 7 3 21 3 बार चला जाएगा पूरा पूरा। और ये सब आपको वहाँ पर लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं, आप मन में मान लोगे 1000 माइनस 1, तो 1000 का 6 से गुणा करोगे 6000 आएगा, 6000 में माइनस 6 करोगे तो कितना आ जाएगा 5994। ठीक है, ये सब बातें आपको डायरेक्ट एग्जाम में वहाँ पर करनी है। यहाँ पर सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको ये सब बातें समझ में आ जाए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 6000
और -6 और यहाँ पर +3। अब देखो यहाँ पर एक काम और हमारा सरल हो गया, ये 3 भी हमारा इसमें, पहले हम छोटी वाली वैल्यू को इसमें घटा लेते हैं, तो -6 में प्लस का 3 जाएगा तो -3 बचेगा, और -3 जब हमारा 6000 में जाएगा तो 5997, 5997 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो इस तरीके से लगाओ, तो इस तरीके से जब लगाओगे तो क्वेश्चन को लगाने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टाइम की आपकी बहुत बचत होगी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 1/5 को एज इट इज नोट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो हम इस तरीके से, मैंने कहा था जब भी इस टाइप की वैल्यू दिखाई दे इनके बीच में आप प्लस चिन्ह लगा देना। क्या लगा देना? प्लस चिन्ह लगा देना। तो यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा लिख करके दिखा दूँ जिससे कि ये टाइप आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको ये लिख सकते हैं, बीच में प्लस चिन्ह लगा सकते हैं और यहाँ पर 44/45 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर बाहर मल्टीप्लाई में 9 है तो इसको मैंने ब्रैकेट में बंद करके लगा दिया। और अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/5 लिख लेंगे और उसके बाद देखो यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर 9 से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर 99 × 9 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 44/45 × 9 हो जाएगा। देखो लिख करके दिखा दूँ, 44/45 × 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 पन्ना 45, ठीक है, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो आगे हम थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो अब कितना बचा है हमारा, ये हमारा 1/5 बचा हुआ है। और यहाँ पर देखो हमारा 99 और × 9 दिया हुआ है। इसको चाहो तो आप 100 - 1 लिख करके 9 से गुणा करा दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 900, 900 - 9 हो जाएगा तो 891 आ जाएगा। ठीक है, 891। यहाँ देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, चाहे तो आप लोग ऐसे गुणा करा लोगे तो 9 9 81 आ जाएगा, 9 9 81 और 81 8 89 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 891 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर देखो 44/5 बचा है। ठीक है, 44/5 बचा है। यहाँ पर जो देखो हमारी बटे वाली वैल्यू है इनको पहले हम एक साथ ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना 891 हम एक साथ लिख लेंगे। उसके बाद जो भी बटे वाली वैल्यू है तो यहाँ पर 5 इनका एलसीएम हो जाएगा और 44 और 1 45 ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो इनको मैं ऐड कर रहा हूँ 1/5 और 44/5 को, तो यहाँ पर 45 हो जाएगा। यहाँ पर 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 891 + 9, 891 और +9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। 900 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये तरीका हर एक क्वेश्चन में आपका काम करेगा तुम्हारा। तो दोस्तों आज के नंबर सिस्टम के पार्ट का मेरा अंतिम क्वेश्चन था। तो आज की यह क्लास मेरी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल या राम जी मैथमेटिक्स को भैया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन के साथ क्या किया जाता है वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।